अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ऑनलाइन हिरात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और किसी अपडेट का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो जनाब, आज मैं फिर आप लोगों के साथ एक और नई अपडेट लेकर हाज़िर हुई हूँ। आप ये क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में मिलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, तो मैं आप लोगों के साथ मुराद अली शाह की जो कि एक प्रीवियस प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन मैं उसको शेयर इसलिए कर रही हूँ इस वक्त कि आप लोग जितने भी क्वेश्चंस मुझसे हमसे कर रहे होते हैं और कमेंट्स आ रहे होते हैं कि ये वाला प्रोसेस बता दें, जेईएसटी का क्या होगा, पीएसटी कैसे अपॉइंट होंगे, यूसी का क्या मसला है, ताल्लुका वाइज का क्या इशू है, और तमाम चीज़ के ये 40 वाले जो लोग हैं वो कब से और कैसे अपॉइंट किए जाएंगे, उन तमाम की जो डिटेल है वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। मैं आप लोगों के साथ मुराद अली शाह की एक वीडियो क्लिप शेयर करने जा रही हूँ। आप पहले उसको देखें, देन उसके बाद मैं आपसे मज़ीद इसके बारे में डिटेल से बात करती हूँ। मेरी एजुकेशन मिनिस्टर साहब, एजुकेशन डिपार्टमेंट साहब के साथ काफ़ी मीटिंग्स हुई पिछले एक हफ़्ते में। पिछले एक हफ़्ते में हमने कहा कि ये मसला कहाँ पैदा हो रहा है। हमारे पास स्कूल्स मौजूद हैं, वहाँ स्कूलों में बच्चे नहीं हैं। बच्चे इसलिए नहीं है कि टीचर्स नहीं है। अब क्या पहले बच्चे हम जमा करके लाएं या पहले टीचर्स लाएं? टीचर इस पूरे, मैं तो कहता हूँ हमारे पास ऐसे भी स्कूल में क्रिटिसिज्म होती है और जायज़ होती है कि लोग खुले आसमान के नीचे किसी दरख्त के नीचे पढ़ रहे हैं। दरख्त के नीचे पढ़ा तो जा सकता है, लेकिन टीचर के बगैर पढ़ा नहीं जा सकता, चाहे बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बना दे। तो सबसे पहले तो हमने इंश्योर करना है कि हमारे पास टीचर हो। इस सिलसिले में सिंध हुकूमत ने अभी से नहीं, बहुत अरसे से बिल्कुल मेरिट पे रिक्रूटमेंट करती है। और जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट का दौर हुआ, कब हुआ था? ये आईपीए का साल एक हो गया मेरे ख्याल में, 6 महीने। हाँ, 18 अभी लेटेस्ट 6 महीने पहले जो है, हमने जब रिक्रूटमेंट शुरू की और अब इस वक्त जो पोजीशन, अगर आप कहें इसलिए कि उस रिक्रूटमेंट के बाद भी कुछ वैकेंसीज वगैरह आए, तो टोटल मैं बड़े खुले ब्रॉड नंबर्स दूंगा, उसमें ये नहीं कि आप मुझे होल्ड करें एक एक नंबर पे। 35,870 टीचर्स की जगह खाली थी। अब जो STR यानी स्टूडेंट टीचर रेशियो है, इसमें कहते हैं कि जी एक टीचर को 30 स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए। अगर ये सिर्फ 35,870 टीचर का मतलब है कि हमारे पास वो टीचर नहीं कि उन स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके, तो तकरीबन 1.1 मिलियन, टू बी एग्जैक्ट 10,76,000 बच्चों को हम नहीं पढ़ा सकते थे, इसलिए हमारे पास टीचर नहीं थे, चाहे बिल्डिंग मौजूद हो। तो हमने रिक्रूटमेंट की, फिर रिक्रूटमेंट में भी हमने ये इंश्योर करना है कि हम मेरिट पे रिक्रूटमेंट करें। हमने IBA को वो काम दिया। फिर एक क्राइटेरिया कैबिनेट ने बनाया। कैबिनेट ने बनाया क्राइटेरिया कि जी 55 मार्क पासिंग मार्क्स होंगे। फिर उसमें कुछ रिलैक्सेशंस दी। हार्ड एरिया का जिक्र किया कि हार्ड एरिया में 40 होंगे। फीमेल जो टीचर्स हैं उनके लिए 50 का कहा, और माइनॉरिटीज़ के लिए हमने कहा कि 33% है। ये सारे करने के बाद हमारा इनिशियल ख्याल ये था, ये जब हमने किया था, और मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं, कहा कि कैबिनेट कॉलीग्स भी बैठे हैं, कैबिनेट में ये कहा गया था कि हम तकरीबन अपना टारगेट पूरा कर लेंगे टीचर्स का। बहुत किसी किसी जगह पे शायद शॉर्ट फॉल रह जाए, अदरवाइज नहीं रहेगा। लेकिन हुआ ये कि जब फाइनल नंबर्स आए तो हमारे पास 24,617। अच्छा, इनका क्राइटेरिया ये था कि यूनियन काउंसिल बेस्ड होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उस तहसील में, अगर यूनियन काउंसिल ए के अंदर 50 वैकेंसी हैं, उधर 70 लोग पास हुए, और यूनियन काउंसिल बी में 50 वैकेंसी हैं, उधर 30 लोग पास हुए, तो ये 20 अगली यूनियन काउंसिल में जा सकते हैं या उस तहसील में जा सकते हैं। तहसील की बाउंड्री का, और ये बड़ा क्लियर था कि जी मैं कह रहा हूँ कि मेरी जो ज़िला है, मैं अगर ज़िले पे भी कहूँ, ज़िले मेरा अपना ज़िले का एक एंड भान सैदाबाद है और दूसरा एंड कराची है। तो भान सैदाबाद का लड़का अगर पास भी हो जाए, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि वो कराची में आके पढ़ाएगा। इसलिए हमने कहा कि यूनियन काउंसिल हो, ज़्यादा से ज़्यादा तहसील तक ले जाया जाए, और यही सही तरीका था। तो इसमें ये हमें जो क्वालिफाइड लोग एज पर ये जो क्राइटेरिया था 24,617, इसका मतलब था कि 11,253 लोग अभी भी
हमारे पास टीचर्स नहीं थे। और 11,253 का मतलब है कि हम तकरीबन 3.5 लाख बच्चे हमारे भी नहीं, अभी भी नहीं पढ़ सकेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, हमारा ऑब्जेक्टिव ये स्कूल पे लाए। मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, और उन्होंने सारी ब्रीफिंग्स दी, मैंने जो ऑब्जेक्टिव था, मैंने इन्हें कहा कि जी एक स्कूल भी टीचर ना होने की वजह से बंद नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब स्टूडेंट यही है, लड़के यही हैं। आपने आज टेस्ट लिया है, इन्होंने किसी ने 80 मार्क लिए, किसी ने 30 नंबर लिए। किसी यूनियन काउंसिल में अगर 30 से ज़्यादा का कोई लड़का ही नहीं है या 40 से ज़्यादा कोई लड़का ही नहीं है, तो आप कहाँ से लाओगे? मैं इधर बताऊं कि जो दूर दराज की यूनियन काउंसिल्स हैं, चाहे वो थरपारकर में हो, चाहे हमारे साहिली इलाकों में हो, चाहे हमारा काचू का इलाका है, उधर कहाँ से दूसरा बच्चा जाएगा पढ़ाने? तो हमें कोई और तरीका देखना है कि हमने ये स्कूल खोलने। व्हाट इज वर्स, एक टीचर बिल्कुल ना हो, या चलो एक टीचर वो जिसने शायद वो मिनिमम मार्क्स नहीं लिए, लेकिन उसको हम ट्रेन कर सकते हैं कि वो बच्चा पढ़ाए। मतलब अगर टीचर ही नहीं होगा तो फिर तो आपने छोड़ दिया ना। उस पूरी यूनियन काउंसिल में अगर आपके पास 100 की वैकेंसी थी और आपके पास सिर्फ 30 लोग हैं पढ़ाने के लिए, दैट मीन 70% बच्चों को तो आपने इग्नोर कर दिया कि भाई ये हम पढ़ाएंगे ही नहीं। लेकिन चले अगर वो 70 जो टीचर हैं, हम किसी तरीके से कुछ कम मार्क्स वाले भी हायर करके उनकी हम कैपेसिटी बिल्टअप करें, तो वो आसरा तो होगा। इधर तो हम आसरा ही नहीं दे रहे। ये मेरा मकसद था और मैंने इस पर कहा कि काम करें। इस सारी एक्सरसाइज के बाद मैंने कहा, मेरे तो मिनिस्टर साहब बैठे, मैंने कहा चाहे 1 नंबर किसी ने लिया हो, मुझे बताओ, उसको मैं पढ़ा के 1 से 50 पे ले आ सकता हूँ। एक को मैंने ट्रेन करना है ना, उस एक को पढ़ाने से मैं 30 बच्चों को ट्रेन कर दूंगा। रेजिस्टेंस भी बहुत है एजुकेशन डिपार्टमेंट से कि ये हो जाएगा फलाना। मैंने कुछ भी नहीं होगा यार, नीयत साफ है। मैं किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं कह रहा हूँ कि इसको नौकरी दो या इसको नहीं दो। फिर हमने एक्सरसाइज की। उस एक्सरसाइज के बाद हमने 136 तहसील हैं, मैंने कहा कि यार आप नीचे लाते जाओ मार्क्स। 136 तहसील में से 118 तहसील ऐसी बनी, कुछ में तो ऑलरेडी पूरे थे लोग, इसलिए तहसील हमारी लिमिट थी ना। 118 तहसील ऐसी बनी जिसमें 40 नंबर पे अगर हम ले आए तो 136 में से 118 तहसील्स में हमारे टीचर पूरे हो जाएंगे। मेरी बड़ी खुशी का मकाम था। मैंने कहा अभी भी मैं खुश नहीं हूँ, बाकी 18 तहसील के हम छोड़ दें कि इनको नहीं पढ़ाएंगे यार, इनको बस अब आपका जो है किस्मत में ही नहीं है पढ़ना। जब हम हार्ड एरिया में 40 पे लोगों को कह रहे हैं पढ़ा सकते हो तुम, तो हार्ड एरिया में तो और बेहतर क्वालिफिकेशन वाला बंदा भेजना चाहिए ताकि उधर तो अच्छी पैदा हो। हम उन तो बाकी जगह पे हम क्यों नहीं कर सकते, हम उनका कैपेसिटी बढ़ाएं। बाकी 18 तहसील में तकरीबन ये नंबर कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 5% ऊपर नीचे हो सकते हैं, तकरीबन 1500 टीचर रह गए जो हमको और रिक्रूट करने थे। मैंने फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट कहा कि हर तहसील में ये जो 18 तहसील रह गई हैं, एक तो हम 40 पे करते हैं अक्रॉस द बोर्ड ताकि हम 118 तहसील्स को कंप्लीट कर सकें। बाकी 18 तहसील्स में हम इन 1500 बच्चों को जिन्होंने मेरिट पे 40 वाला तो पहले ही आ गया ना, जिसके 39 है उसको देखें उस तालके के अंदर, बिकॉज तालके से बाहर हम नहीं जा सकते। 38 है, 37 है, जो भी बनते हैं जाके 25 में लेट से खत्म होता है कि 25 जब होगा तो आखिरी बंदा हो गया। ये अगर 25 लड़का है उस तहसील में, 50 बच्चा है उस तहसील में, इनको आप इमीडिएटली लाएं। ये समर में आप ट्रेनिंग दें, मुफ्त में ट्रेनिंग दें। हम पैसे वो करेंगे, मुफ्त में ट्रेनिंग दे के हम उनको एम्प्लॉय नहीं कर रहे, उसको नौकरी नहीं मिलेगी। हम उस 25 लड़के को या इस टोटल 1500 पूरे सूबे में लाएंगे अपने ट्रेनिंग स्कूल्स में, और मेरा ख्याल है 1 महीने की ट्रेनिंग दी जाए और 1 महीने बाद फिर IBA से कहा जाए इनका टेस्ट लो। हम चाहते हैं मेरिट प्रिवेल करे, कोई हम पे उंगली ना उठाए।
1 महीना इनको इंसेंटिव ये है कि अगर आपने पास किया, आपने पढ़ा, इधर ट्रेनिंग ली, पास किया, आपको नौकरी मिलेगी। 1 महीने बाद इनका फिर IBA से टेस्ट है, और अगर कम से कम 40 नंबर ये लेते हैं तो आप इनको एम्प्लॉय कर दें इसमें। और उसके बाद फिर ये तो हो गया एक लेवल ना, फिर आप 40 से 55 यानी जो तकरीबन 9,753 ये हो जाएंगे जो नंबर है, वो नंबर हो सकता है कुछ आगे पीछे, फिर इनकी ट्रेनिंग करें। हम चाहते हैं कि हर बंदा 55 के लेवल तक कम से कम आए, वो ट्रेनिंग से ही आएगा ना। मैं तो ये कहता हूँ, मैं इस वक्त अगर टेस्ट लूँ तो हो सकता है मैं 80 नंबर ले आऊँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ मैं 80 नंबर ले आऊँगा, लेकिन अगर मुझे क्लास 1 में पढ़ाने भेज दिया जाए तो मैं नहीं पढ़ा सकूँगा। पढ़ाना एक अलग तरीका है जब तक उसकी आपको ट्रेनिंग नहीं दी जाए। मतलब मैं, हो सकता है इस वक्त यूनिवर्सिटी लेवल पे मैं इंजीनियर हूँ, इंजीनियरिंग की है तो इंजीनियरिंग की कोई सब्जेक्ट शायद पढ़ा लूँ थोड़ी पढ़ाई के बाद दोबारा, लेकिन क्लास 1 में अगर मुझे कहेंगे मेरी बात ही नहीं बनेगी। तो ये नंबर शंबर अपनी जगह पे बहुत अच्छी बात होती है, मेरिट बहुत अच्छी बात होती है, इसमें उन्हीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा सूटेबिलिटी है। और मैंने ये भी कहा है कि मैं जिस स्कूल में, मैं तो नहीं बहुत ज़्यादा, मेरे बच्चे उस स्कूल में नहीं है जिसमें मैं गया, लेकिन मैं जानता हूँ कि जिस स्कूल में वालिद या वालदा गई हो, उसके 25 साल बाद उसी स्कूल में उनका बच्चा जाता है तो वही टीचर उसे पढ़ा रहा होता है क्लास 1 में, प्राइवेट स्कूल्स में। ये नहीं होता कि वो 25 साल में 22 ग्रेड में आ जाता है। इधर हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, मैंने कहा आप उसकी तनख्वाह बढ़ाते रहें, उसका ग्रेड भी बढ़ाते रहें। क्लास 1 का टीचर 20 ग्रेड का बच्चा भी, लड़का भी हो सकता है, अगर उसने 30 साल की सर्विस की हो, उसको तनख्वाह आते हैं, लेकिन उसकी एक्सपर्टीज वो ग्रेड 1 को पढ़ाने की है। ये चीज़ें भी मैंने डिस्कस कई बार किया है कि आप ऐसा करिए, हमारा पता नहीं क्या हो गया, ग्रेड्स के पीछे जाते हैं, यार मुझे 5वां ग्रेड नहीं, 7वां दो, 7वां नहीं, 9 ग्रेड में कर दो, मुझे 14 में कर दो। मतलब मुझे ये समझ नहीं आती, जो टीचर 9 ग्रेड का है वो अगर उसको मैं 14 में कर दूं तो वो काबिल बन जाता है क्या? बट हमें चलना पड़ता है। बट मैं उसकी बात कह रहा हूँ कि आप ग्रेड्स भले बढ़ाते जाएं, तनख्वाहें बढ़ाते जाएं, काम उससे वही लें जो उसमें वो सबसे अच्छा हो करने में। तो खैर ये एक और बात है, लेकिन आज अच्छा ये फिर हम कर नहीं सकते थे, हमने कैबिनेट से ही अप्रूव कराया है, कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया है। और मैं दोबारा ब्रीफली बता देता हूँ, अप्रूवल ये है, इन ऑर्डर टू फिल ऑल वैकेंसीज हम हर तालके में 40% के जो भी नंबर हों उनको हम नौकरी का इमीडिएटली ऑफर देंगे। हाँ, और हर ये नहीं कि जिसके 40 हों उसको मिल जाएगी, उस तहसील पे डिपेंड करते, मेरिट चल रहा है ना हमारी जो है उस तहसील के अंदर। ये नहीं कि हर, मैं ये क्लियर परिचय करूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हर 40 नंबर वाले को नौकरी मिलेगी। उस तहसील में 40 तक आने, इसलिए कि हमारी तहसील बाउंड्री बनाई हुई ना हमने, वो नौकरी मिल जाएगी उसको। 40 से कम वाले जो बनते हैं तकरीबन 1500, उनको हम शॉर्टलिस्ट करके इमीडिएटली उनकी ट्रेनिंग करेंगे, महीने की ट्रेनिंग होगी, महीने बाद इम्तिहान लेंगे, अगर वो 40 से ज़्यादा नंबर लेंगे तो उनको एम्प्लॉय करेंगे, नहीं तो फिर उनको खुदाफिज। फिर हो सकता है कुछ रह जाए वैकेंसीज, लेकिन उनको फिर हम उस वक्त देखेंगे। मुझे उम्मीद पूरी है कि अगर 1 महीना कोई बच्चा हम ट्रेन करते हैं तो वो नंबर ले आएगा। 40 से ऊपर वालों की सेकेंड फेज में ट्रेनिंग होगी ताकि हम एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड पूरे सूबे में ला सकें। ये यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड सिर्फ मेरिट से नहीं आएगा, ये यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड पर्टिकुलर ट्रेनिंग से आएगा। तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में हम कुछ स्टेप्स ले रहे हैं इमीडिएटली, और इसके बाद मैंने जैसे कहा कि इंशाल्लाह ताला हम जल्द 11 लाख के करीब नए बच्चे स्कूलों में ले आएंगे विद दिस इंटरवेंशन। और ये टारगेट हम देखेंगे अपने कि हमने अचीव किया है कि नहीं किया है, कि 11 लाख बच्चे हम स्कूलों में ले आए। दूसरा मतलब ये जो एजुकेशन के बारे में बात कर रहा था, जनाब आप लोगों ने मुराद अली शाह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो उन्होंने कुछ पॉइंट्स डिटेल के साथ शेयर किए कि कहाँ कहाँ किस किस बातों का मसला आ रहा है, तो उसमें मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ।
इससे पहले भी मैं वीडियो में बता चुकी थी कि बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाती हूँ। जितने भी आप लोग की क्यूरीज़ होती हैं, आपके क्वेश्चंस होते हैं, उसको डिस्कस करती हूँ, उसको आंसर करने की कोशिश करती हूँ। हर सूरत में आप लोगों के साथ जो अपडेट्स हैं वो शेयर करती रहती हूँ। तो यहाँ पर जो मुझे बात समझ आई, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि जो 40 वाले स्टूडेंट्स हैं वो तमाम जो पूरे शहर है, तमाम शहरों में नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि कराची में से 40 वालों को पहले प्रीफ़र किया जाएगा। सबसे पहली बात तो आप लोग ये समझें कि आप लोग जितने भी 50 वाले हैं, 55 वाले हैं और 49 वाले भी हैं एटलीस्ट, तो उसमें 50 वाले, 51, 52, 54, 55 इन तमाम कैंडिडेट्स को पहले प्रीफ़र किया जाएगा। फिर उसके बाद इससे लीस्ट को, फिर उसके बाद इससे लीस्ट, और फिर दैन 40 वालों की बारी आएगी। तो मैं नहीं समझती कि ऐसे पॉपुलेटेड जो सिटीज़ हैं, यानी कि कराची हो गया, इसके अलावा लाहौर हो गया, सॉरी कराची हो गया और लाड़काना हो गया, तो ये बहुत वेल एजुकेटेड लोग होते हैं यहाँ पर। मींस कि यहाँ पर जो शरह ख़वानदगी होती है वो ज़्यादा होती है, तो लेस नहीं होती है। लेकिन ऐसे एरिया, लेस प्रिविलेज एरिया, वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर लोग पास नहीं हुए हैं। सो ये पॉलिसी जो असल में बनाई गई है, ये पॉलिसी उन लोगों को अपॉइंट करने के लिए बनाई गई है जिन तालुका में, जिन टाउन्स में 40 से अबव जो लोग हैं वो हैं ही नहीं, और सीट्स वहाँ की बच रही हैं, सीट्स रिमेनिंग है और वहाँ पे कैंडिडेट्स पास ही नहीं है। तो या तो न्यू टेस्ट जो है वहाँ न्यू टेस्ट लिया जाए, या जो लोग 40 पर आए हैं, एटलीस्ट 40% पे आए हैं, 40% मार्क्स लिए हैं, तो उनको या तो ट्रेन करके दोबारा टेस्ट की तरफ ले जाया जाए, उनको ट्रेन किया जाए पहले, फिर एक जो इनका एक क्राइटेरिया सेट होगा टेस्ट का, वो टेस्ट लिया जाए। अगर वो उसको पास करके 50s में, और जो क्राइटेरिया हुकूमत ने सेट किया है 55 जो भी, उसमें आ जाते हैं, तो फिर उन 40 वालों को जो कि 50 में दोबारा आ गए हैं, तो फिर प्रीफ़र किया जाएगा, तो टेस्ट भी होगा उनका। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। आप लोगों के साथ जो मैं एक अनाउंसमेंट यहाँ पर शेयर करने जा रही हूँ, एक अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ, वो ये है कि मैं अब आप लोगों के साथ जो HST और ECT के जो टेस्ट होने वाले हैं, अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस करना है इस बजट के बाद, तो अनाउंस इंशाल्लाह हो जाएंगे, तो मैं आप लोगों को उसकी भी जो अपडेट दूँगी। लेकिन आप लोग तैयार रहें कि HST और ECT के जो टेस्ट हैं 15,000 HST अपॉइंट किए जाएंगे। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं जिनके लिए ग्रेजुएशन होना लाजमी है। अगर आपने BA BSc किया हुआ है तो इन 15,000 सीट्स में से आप क्वालिफ़ाई करेंगे, और ये सिंध टेस्टिंग सर्विस के थ्रू हो सकता है ये टेस्ट। लेकिन जो भी टेस्ट होगा अनाउंस होगा, ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ऑफिशियली अनाउंसमेंट आते ही मैं आप लोगों के साथ उसकी भी डिटेल शेयर करूँगी। लेकिन आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं। HST और ECT के लिए क्या क्राइटेरिया है, कैसे उन टेस्ट को इन टेस्ट की तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है, तो मैं आप लोगों के साथ अब ये पूरा एक प्रिपरेशन का जो सेशन है वो स्टार्ट करने वाली हूँ, जिनमें आप लोगों के साथ MCQs शेयर करूँगी, जिसमें मैथ्स, साइंस, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इन तमाम की डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इन तमाम के जो कंटेंट है उसके हवाले से डिटेल शेयर करूँगी। और जिस तरह से जो अभी IBA ने टेस्ट लिया उसमें जो क्वेश्चंस आए थे, MCQs बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली, तो उसमें कहाँ से कौन सा डेटा जो है वो कलेक्ट करने की आप लोगों को ज़रूरत है। मैथ्स के कौन से सिलेक्टिव टॉपिक हैं जिन पर आप अगर चाहें तो तैयारी करने के बाद, मैथ्स के, इंग्लिश के, साइंस के, कंप्यूटर के कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोग जिन पर जाकर आप लोग जिनकी तैयारी करने पर आप 80s में स्कोर गेन कर सकते हैं, आप 70s में स्कोर गेन कर सकते हैं, आप अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस अच्छी करें। तो इसके हवाले से भी मैं अब डिटेल्स में वीडियो बनाने वाली हूँ इंशाल्लाह मेरे चैनल में। अब मैंने वो सारी डिटेल्स जो कि मैं पहले प्रीवियस दिया करती थी, मैथ्स के हवाले से जो डिटेल्स दिया करती थी, वो तमाम डिटेल्स अब मैं पूरा एक सेशन स्टार्ट करने वाली हूँ अपना। तो एग्ज़ाम्स हो गए हैं, मैट्रिक के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मैथ्स के हवाले से भी जो डिटेल्स थी, जो वीडियोस थी, जो अपडेट्स थी, और जिस तरह से मैथ्स के लेक्चर्स मैं अपलोड किया करती थी, उन तमाम को भी मैं अपलोड करने जा रही हूँ। इसके अलावा जनरल नॉलेज, साइंस, GK और मदर टंग्स, और जितना भी कंटेंट आपका HST और IBA के टेस्ट में, गवर्नमेंट टेस्ट के जो होते हैं, गवर्नमेंट टेस्ट में जो जितना भी कंटेंट आता है वो तमाम मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं ऐसी कंपाइल वीडियो बनाऊँ कि जो कि एक सिलेक्टिव पोजीशन के लिए टेस्ट की तैयारी ना हो, वो आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए जब जाएं तो आप इतने कैपेबल हों कि आप उस तैयारी को मतलब उस प्रिपरेशन के ज़रिए से आप जाकर अपना गवर्नमेंट टेस्ट पास कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से जो मेरी अपनी जो नॉलेज है अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी है। मैं क्योंकि सर्च करती रहती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करती हूँ। अगर मुझे बुक फॉर्म कहा जाए तो इसमें कोई दो राह नहीं होगा, क्योंकि मुझे हर चीज़ को पढ़ने का शौक़ है।
मैंने मैथ्स से बीएससी किया, दैन उसके बाद मैं अब एमसीएस भी कर रही हूँ कंप्यूटर साइंस में। तो मतलब मेरा है कि मुझे हर चीज़ में जो है वो इन्फो इकट्ठी करनी होती है। तो छोटी सी एक डिटेल नॉलेज थी, इन्फो थी जो मैं अपने बारे में आपको दे रही थी। बहरहाल सो गाइज़, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, बिकॉज़ मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती हूँ। तो अगर बदले में आप लोग मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे, जो कि आप लोग के सब्सक्राइबर की सूरत में आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज़ आई नीड सब्सक्राइबर। क्योंकि मैंने अब जो काम स्टार्ट किया है वो मैंने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया है JST PST का, क्योंकि इससे पहले मैं मैथ्स की वीडियोस बना रही थी और कुछ मेरी तबीयत की नासाजी की वजह से मैं बीच में वर्क नहीं कर पाई। लेकिन अब माशाल्लाह से जब मैं इस मतलब इस डिटेल्स को इन अपडेट्स के हवाले से जैसे ही आप लोग को अपडेट्स देते तो मुझे आप लोग का बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। लेकिन बहुत सारे माशाल्लाह से मेरे 1K व्यूज़ हो जाते हैं, कभी 500 एंड अबव व्यूज़ होते हैं। तो गाइज़, जो लोग व्यूज़ करते हैं या देखते हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। आप उनको मतलब किसी को भी अगर आप वीडियो शेयर करते तो उसे ज़रूर एक सपोर्टिव मैसेज कर दिया करें कि वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि जो आने वाली अपडेटेड वीडियोज़ हैं वो आप लोगों तक पहुँच जाएगी। तो लोग कहते हैं, लेकिन इसका असल जो मकसद होता है वो यही होता है कि आप लोगों को तमाम जो इन्फो है वो वक्त पर मिल जाए। सो आई नीड योर सपोर्ट गाइज़। सो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर करेंगे। आप लोगों को कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन अगर मिलती है तो उसके लिए और आप लोग के कमेंट्स के लिए बहुत 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 शुक्रिया। आप लोग कमेंट्स करते हैं मुझे, मैं जैसे ही मुझे वक्त मिलता है मैं उसके आंसर भी करती हूँ। तो अब आ जाते हैं इस वीडियो के कंटेंट की तरफ। तो वीडियो में आप लोगों के साथ जो मैंने शेयर किया है मुराद अली शाह का, ये असल में एक दो दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन मैंने इसको शेयर करना इसलिए ज़रूरी समझा। इसमें बहुत सारी क्यूरीज़ आपकी आंसर हैं, क्यूरीज़ के आंसर हैं। आप जो क्वेश्चंस मुझसे पर्सनली कर रहे होते हैं, मैसेजेस पे कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें भी मुझसे क्वेश्चंस किए जा रहे होते हैं। तो एक एक बंदे को जो आंसर देना है वो थोड़ा मुश्किल लग रहा था। तो मैंने सोचा कि ये जो आंसर दे रहे हैं मुराद अली शाह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, तो उसकी डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि उसमें क्या क्या चीज़ें उन्होंने वाज़ा की है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा दूसरों तक, और मुझे कमेंट्स करके ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने आगे आने वाली वीडियो में और क्या देखना है। मुझे कमेंट ज़रूर किया करें। तो आप लोग मुझे ये भी बता सकते हैं कि आप लोग किस तरह का कंटेंट मज़ीद देखना चाहते हैं, और आप लोग JST PST के अलावा कौन से सब्जेक्ट में आप लोग चाहते हैं कि मैं उसको लेकर वीडियोस बनाऊं, या किसी करंट अफेयर्स पे वीडियो बनाऊं, या जिस भी टॉपिक पर आप दिलचस्पी रखते हैं तो मुझसे वो ज़रूर शेयर कीजिएगा, या आप चाहते हैं कि मैं उस पर वर्क करना स्टार्ट करूं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। आप लोग के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं। आप लोग कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग थोड़ा सा कह देते हैं कि ये वाली चीज़ थोड़ी सी ठीक नहीं थी, या वीडियोस शॉर्ट बनाया करें। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वीडियो तो शॉर्ट बनाऊँ, लेकिन कभी कभी वीडियो में वो तमाम डिटेल्स देना लाजमी हो जाती है, तो इस वजह से वीडियो कभी कभी लंबी हो जाती है। तो उसको भी इग्नोर किया करें, वीडियो को कंप्लीट देखा करें। तो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि HST के और यानी कि जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, अभी जो प्रीवियस हुए हैं वो बात नहीं कर रही हूँ मैं। अब आने वाले टेस्ट 2022 में जो आने वाले हैं वो HST और ECT, ठीक है। तो इनके जो टेस्ट हैं वो आने वाले हैं, उनकी प्रिपरेशन के लिए मैंने कंप्लीट जो है एक सेटअप सेट किया हुआ है। इंशाल्लाह डेज़ में आप लोग के साथ बाद में फाइनलाइज़ करके आप लोग से शेयर करूँगी कि मैं किन डेज़ में वो वाला काम करूँगी, किन डेज़ में। JST PST की अपडेट्स तो मैं देती रहूँगी, जैसे ही बीच में आएंगी, जो भी आएंगी मुझ तक मैं वो अपडेट्स आप लोगों के साथ बर वक्त शेयर करती रहूँगी। लेकिन अब जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है, क्योंकि इसमें मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, तो मुझे उनके लिए भी वर्क करना है। तो अब मैंने जो सोचा है वो मैंने ये सोचा है कि अब मैं आप लोगों का एजुकेशन की तरफ, जो मेरा चैनल का जो बिल्ड करने का मकसद था, तो मैं अब उस तरफ वापस से आते हैं और उसको चीज़ों को शेयर करते हैं जो कि आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल हो, तमाम स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल हो। तो अब मैं आप लोगों के साथ तमाम टॉपिक्स, तमाम करंट अफेयर्स की टॉपिक्स पर डिटेल्स वीडियो बनाने वाली हूँ इंशाल्लाह। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।